सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिकं स्वागतम सुस्वागतम। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। तो साथियों, आज जैसे कि हमने पढ़ना है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। देखो, सबसे पहले हमने अनुप्रास पढ़ा। अनुप्रास किसे कहते हैं, उसका लक्षण पढ़ा। वर्णानां वैषम्येपि शब्दस्य यत्र समानता भवति, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य, एवं प्रकारेण। अनुप्रास के हमने 5 भेद हो गए। देखो, अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मैंने बताया नहीं था उस वक्त, तो देख लीजिए। हमने 6 का अनुप्रास पढ़ लिया है, एक भेद हो गया। अभी ये हम दूसरा भेद पढ़ रहे हैं। देखो लिखा है ना, 2 भेद वृत्त्यानुप्रास। जहाँ पे जो गलती हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये हमारा दूसरा भेद था। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं ये मैंने बताए नहीं थे। देखो, सबसे पहला भेद होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास इति पंचभेदाः। ये 5 भेद हो गए। ठीक हो गया? अस्तु समीचीनम, अग्रे सरामः। तो साथियों देखिए, आज हमने पढ़ना है वृत्त्यानुप्रास। सबसे पहले वृत्ति किसे कहते हैं? जो हमने ये नाम देख रहे हैं ना हम, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति किसे कहते हैं? तो कहते हैं रस विषय व्यापारवती वर्ण रचना वृत्ति ही। आगे भी पढ़ोगे, आगे उसमें आएगा वृत्ति में। रस विषय व्यापारवती वर्ण रचना वृत्ति ही। रस विषय के व्यापार से युक्त वर्ण रचना को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। अनुप्रास, अनुप्रास तो हमने पढ़ाई है। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य, ये तो हमने पढ़ाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से समझते हैं इसी को। किसको? वृत्त्यानुप्रास को। तो देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अनेकस्य एकधा, अनेकस्य कस्य अनेकस्य, अनेकस्य अनेक व्यंजन समूहस्य, अनेकस्य। देखो, अनेकस्य अनेक व्यंजन समूहस्य एकधा एक वारम, अनेक व्यंजन समूह की एक बार आवृत्ति हो। खाली स्वरूप से कह रहे हैं, क्रम से नहीं। क्रम से तब कहेंगे जब कहेंगे, देखो, अनेकस्य एकधा साम्यम असकृत व अपि अनेकधा। असकृत, सकृत अर्थात एक बार, असकृत अर्थात अनेक बार। मैंने कल बताया था। तो कहने अनेक बार अर्थात अनेक व्यंजन समूह की अनेकधा अनेक बार आवृत्ति हो। जहां पे अनेक बार आवृत्ति होगी वहां पे स्वरूपतः और क्रमतः दोनों प्रकार से होगी। स्वरूप और क्रम, जहां पे अनेक प्रकार से आवृत्ति होगी। अनेकस्य एकधा साम्यम, जहां पे एक प्रकार से समानता होगी तो वहां पे केवल स्वरूप से साम्यता होगी। ठीक हो गया? जहां पे अनेक व्यंजन समूह की क्या हो? अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेक व्यंजन समूह की क्या हो? एक प्रकार से समानता हो। फिर कह रहे हैं असकृत व अपि अनेकधा, अनेक व्यंजन समूह की अनेक बार आवृत्ति हो। ये उसका दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास का। और तीसरा भेद कहते हैं एकस्य सकृता, एकस्य सकृत। सकृत अर्थात एक बार एक व्यंजन की आवृत्ति हो। एक बार एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति, एक बार साम्य होना। और क्या कह रहे हैं? अपी भी लगा दिया। अपी का अर्थ है एक व्यंजन का अनेक बार आ जाना। देखोगे भी उदाहरण में कैसे आगे आया। वृत्त्यानुप्रास उच्यते, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। एकस्य सकृत, एक व्यंजन का एक बार साम्य, एक बार आवृत्ति। एकस्य सकृत, सकृत अर्थात एक बार। अपि ऐसा, ऐसा अर्थात एक व्यंजन का अनेक बार आवृत्ति। तो वृत्त्यानुप्रास के कितने भेद हो गए? वृत्त्यानुप्रास के 4 भेद हो गए। कौन कौन से भेद हो गए? देखो, 4 भेद कौन कौन से हो गए? पहला हो गया अनेक व्यंजनों की एक बार समानता, अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति स्वरूपतः। ठीक हो गया? स्वरूपतः आवृत्ति हो गई, स्वरूपतः कर लेना। और उसके बाद दूसरी क्या हो गई? अनेक। फिर हमने क्या कहा? देखो, असकृत व अपि अनेकधा, अर्थात असकृत अर्थात अनेक व्यंजनों की अनेक बार, अनेक व्यंजनों की अनेकधा अनेक बार। ठीक हो गया? क्रमतः, स्वरूपतः क्रमतः, स्वरूप भी होना चाहिए और क्रम भी होना चाहिए। ठीक हो गया? और तीसरी कौन सी हुई? तीसरी आवृत्ति हमने क्या पढ़ी थी?
तीसरी यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा हमने क्या कहा, एकस्य सकृत, एक व्यंजन की एक बार साम्य हमको दिखाई देना चाहिए। वो हमको भी दिखाई देगा, हम आपको उदाहरण में बताएंगे कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। तो इसके उदाहरण को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और चौथा हमने पढ़ा, चौथा क्या पढ़ा, अनेक व्यंजन का अनेक बार साम्य। एक व्यंजन का एक बार साम्य हो रहा है तो अनेक व्यंजन का अनेक बार साम्य होगा। अब देखिए इनकी वृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं, विश्वनाथ जी कह क्या रहे हैं आखिर में, क्योंकि इनकी वृत्ति को समझना जरूरी है। जो बच्चे शिक्षा शास्त्री उत्तर मध्यमा प्रथमा प्रथम वर्ष, प्रथमा द्वितीय वर्ष, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष, अथवा शिक्षा ना शास्त्री प्रथम वर्ष, प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री तृतीय वर्ष पर्यंतम, आचार्य पर्यंतम, जितने भी विद्यार्थी हैं शुरू से प्रथम वर्षम से लेकर के अर्थात कक्षा 6 से लेकर के, तो उनको क्या होता है, उनको अपने पेपर में इसकी व्याख्या भी लिखनी होती है। उनको समझने के लिए ही कविराज विश्वनाथ जी ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एकदा स्वरूपता एवं, देखो क्या कह रहे हैं, एकदा स्वरूपता एवं न तु क्रमतोपि। मैंने कहा ना अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेक की क्या हो, एक बार साम्य हो। वो भी कैसे हो, एकधा स्वरूपता एव न तु क्रमतोपि, क्रमतः नहीं होना चाहिए। अब अगली बार कहेंगे अनेकदा स्वरूपतः क्रमतश्च, देखो असकृत वा अपि अनेकधा, अनेकदा स्वरूपतः क्रमतश्च, यही मैं बता रहा था ना। तो देख लो सकृत अपीति, सकृत अपि इति, अपि शब्दा शब्द शब्दौ शब्दा दसकृत अपि असकृत अपि, शब्दात असकृत अपि, ठीक हो गया। ये चौथा भेद बता दिया, एक व्यंजन का अनेक बार साम्य हो गया। देखो उदाहरण में, देखो उदाहरण समझिए, इतना समझ में आ गया। ये इसी श्लोक का अन्वय है, इसी श्लोक की व्याख्या है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, अनुप्रास के 5 भेद पढ़े, उसी में से हमने 6 का अनुप्रास को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, वृत्त्यानुप्रास को पढ़ रहे हैं। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं, तो वृत्ति कहते हैं रस विषय व्यापारवती वर्ण रचना वृत्ति। अनुप्रास पूर्वम में उक्तम, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् अनेकस्य व्यंजन समूहस्य एकधा एक प्रकारेण केवल स्वरूप मात्रेण यत् साम्यम सादृश्यम अयम् एको भेदः अनेकस्य अनेक व्यंजन समूहस्य असकृत अनेकवारम अनेकधा स्वरूपतः क्रमाच्च वा साम्यम अयम द्वितीयो भेदः व्यंजनस्य एकवारं साम्यम अयम तृतीय भेदः केवलं व्यंजनस्य एव अनेकवारं साम्यम अयम चतुर्थो भेदः। अस्तु समीचीनम, अग्रे सरामः। उदाहरणं यथा जयदेवस्य गीत गोविंद, जयदेव की गीत गोविंद है ना, तो ये उसी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उन्मीलन मधुगंध लुब्धम, उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधु व्याधोत चूतांकुर क्रीडा कोकिल काकली कलकलैरुद्गीर्ण कर्णज्वरा उन्मीलन मधुगंध लुब्ध मधुपा व्याधूत चोतांकुरा। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, पहला और दूसरा उदाहरण आपको, इसमें कौन सा उदाहरण मिलेगा आपको, तीसरा और चौथा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। देखो आगे क्या कहते हैं, इस श्लोक को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। पूरा उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, नीयन्ते पथिकै कथम कथमपि, विसर्ग लगा लेना, नीयन्ते पथिकै कथम कथमपि ध्यानावधानक्षण प्राप्त प्राण समागम रसोल्लासैरमी वासरा। अर्थात क्या कह रहे हैं, अपने प्रीतमा के चिंतन में लोगों की स्थिति कैसी हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं कवि गीत गोविंद में। जयदेव जी क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अपने प्रीतमा के समागम के आनंद को पाने वाले जो पथिक होते हैं वो क्या करते हैं,
क्रीडन्तः क्रीडां कुर्वन्तः, पथिकों से प्रचुरता से उत्पन्न होने वाले, क्या कह रहे हैं, उन्मीलन मधु गंध लुब्ध, मकरंद के सुगंध से लुब्ध, कौन, मधु, मधु किसे कहते हैं, मधुपाह भ्रमराह, देखो लिखा है ना, मधुपाह भ्रमराह, चूतांकुराह रसाभिनव, चूतांकुर किसे कहते हैं, अभिनव मधुलोलुपस्त्वम तथा परिचुंब चूत मंजरी, चूत मंजरी किसको कहते हैं, आम्र मंजरी को। तो कह रहे हैं कि आमों की मंजरियों से कीड़ा करने वाले, कौन, वो भौरे, सूक्ष्म ध्वनियों और कोलाहलों से कानों में क्या करने वाले, ज्वर को, श्रोत्र संतापः कर्णज्वर, श्रोत्र संतापः उत्पन्न काल करने वाले, वसंत ऋतु के वे दिन बड़े ही कष्ट से बिताए जा रहे हैं। अब जो पति है वो अपने प्रीतमा को याद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने वृत्त्यानुप्रास कैसे है कहा, तो सबसे पहले हमने एक शर्त बताई कि अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेकस्य एकधा साम्यम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रसोल्लासैरमयी। अब देखने का प्रयास कीजिए, इस लक्षण को घटाइए अपने, हमने लक्षण में पढ़ा था वृत्त्यानुप्रास के, अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेक का एक प्रकार से साम्य हो जाना, ठीक हो गया। तो देखो खाली स्वरूप से, देखो स्वरूप से साम्य है नहीं है, देखो दो व्यंजन दो व्यंजन, एक व्यंजन तो है नहीं, तो दो व्यंजनों का हम व्यंजन समूह की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक हो गया। देखो व्यंजन समूह की ही बात कर रहे हैं, व्यंजन समूह की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, व्यंजन समूह की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि पहली शर्त ही थी। देखो व्यंजन समूह है रस, उसके बाद सर, रस सर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अत्र रसोल्लासै रमी इति रसयोरेकधैव, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, उसको मिटा देता हूं, इति रसयोः एकधा एव साम्यम न तु तेनैव क्रमेणापि। देखो यहाँ पे रसोल्लास, यहाँ पे क्या लिखा है, रस, देखो मैं लिखता हूं, रस और क्या लिखा है, सरई। देखो दोनों व्यंजनों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, स्वरूपतः हो रही है, लेकिन क्रमतः नहीं हो रही है। अनेकस्य एकधा साम्यम, असकृत वा अपि अनेकधा। अब अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति, अनेक व्यंजनों का अनेक बार साम्य हमको दिखाई देगा, स्वरूपतः क्रमतः भी। तो देखिए हमने पहले भेद को जाना वृत्त्यानुप्रास के, वो कैसे, तो ऐसे, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। आप कह रहे हैं अनेक व्यंजनों का अनेक बार साम्य हमको दिखाई देगा, तो देखो आगे क्या पढ़ते हैं, कॉल भी आ रहा है तो इसको देखिए रोक लेते हैं, फ्लाई मोड में डाला नहीं। तो देखिए हाँ क्या कह रहे हैं, कलयो रसकृतेनैव क्रमेण च, कलयो रसकृतेनैव क्रमेण च, कलयो रसकृते कृतेन एव क्रमेण च। क्या कह रहे हैं, देखो हमने क्या कहा था, अनेक व्यंजनों की अनेक बार हमको साम्य दिखाई देगा, तो हमको इसके लिए पहले वाले उस पे जाना पड़ेगा, पहले वाले अपने पेज पे जाना पड़ेगा। तो देखिए दूसरे उसमें अनेकस्य, हमने क्या कहा वृत्त्यानुप्रास में, असकृत वा अपि अनेकधा, अर्थात अनेक व्यंजनों का अनेक प्रकार से साम्य हमको दिखाई देना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कलयो रस कृतेनैव क्रमेण, क और ल हमको क्रम से दिखाई दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क और ल हमको क्रम से दिखाई दे रहे थे। कविराज विश्वनाथ जी कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में हमको क और ल क्रम से दिखाई दे रहे हैं। क्या हो, अनेकस्य एकधा साम्यम, अनेकों का एक प्रकार से साम्य हो लेकिन स्वरूपता हो कहा। और दूसरी बात का असकृत वापि अनेकधा, असकृत अनेक बार अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हमको दिखाई दे लेकिन वो क्रमता होनी चाहिए। देखो क और ल की, देखो दिख रही है, देखो मैं टिक लगा रहा हूं, देखो कितनी बार क और ल की देखो आवृत्ति हुई है 4 बार। तभी उन्होंने कहा अनेक व्यंजनों की अनेक बार, अनेक व्यंजन समूह की अनेक बार आवृत्ति हो। क्रीडत कोकिल काकली कलकलई रुद्गेण कर्णज्वरा। देखो दूसरा हो गया, अब तीसरा दिखा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं कविराज विश्वनाथ जी? बिना विश्वनाथ जी के भी पढ़ सकते हैं हम आप इन अलंकारों को, लेकिन हमको विश्वनाथ जी के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक हो गया? देखो क्रमेण च, अब कह रहे हैं प्रथमे प्रथमे एकस्य मकारस्य सकृत। देखो लिखा है ना, प्रथमे एकस्य मकारस्य सकृत, अर्थात पहले चरण में मकार का एक ही बार। तीसरा भेद बता रहे हैं, हमने क्या कहा? हमने कहा था ना एकस्य सकृत, अर्थात एक व्यंजन का एक बार साम्य। तो यहाँ पे हमको मौक का एक बार हमको साम्य दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? ये देखो, देखो कहीं है दूसरा, यहाँ पे है उन्मीलन में, लेकिन वो ऊ से शुरू है। घट गया लक्षण। देखो इसी प्रकार से हमको अपने लक्षण घटाने, समझना है बात को। जब तक बात समझ में ना आए उसके बाद देखो चौथा क्या कह रहे हैं, चौथा भेद भी घटाओ, नहीं घटेगा तो लक्षण गलत हो जाएगा। धकार से चा सकृत। और धौ का क्या कह रहे हैं? धौ की अनेक बार आवृत्ति देखी हमने, देखी नहीं देखी? देखो असकृत कहा ना, अनेक बार आवृत्ति उसी पहले पद्य में, पहले पद्य की बात चल रही है। देख लो, तुमको धौ दिख रहा है इसमें ना? एक देखो, धौ 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 धौ, दिख गया, अनेक बार आवृत्ति हो गई। बस यही दिखाना चाह रहे थे, घट गया लक्षण। तो बिल्कुल देखिए, आगे पढ़ते हैं विश्वनाथ जी को क्या कहते हैं। इतना लक्षण समझ में आ गया हमको, हमने जाना कि वृत्त्यानुप्रास कैसे कहते हैं, और वृत्त्यानुप्रास में 4 कंडीशन बताई उसने, वो उनको भेद नहीं कहेंगे वृत्त्यानुप्रास का। ठीक हो गया? उसने 4 कंडीशन बताई कि ये 4 चीज श्लोक में दिखाई देंगी तो वहां पे वृत्त्यानुप्रास होगा। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, देखो आगे ना, रस विषय, मैंने आपसे एक बात बोली थी वृत्ति किसे कहते हैं। तो देखो कहा था रस विषय व्यापारवती वर्ण रचनावृत्ति, रस विषय व्यापारवती वर्ण रचनावृत्ति। रस विषय व्यापार से युक्त वर्ण रचना को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। तदनुगत्वेन प्रकर्षेण, तद अनुगत्वेन प्रकर्षेण न्यस्नाद् वृत्त्यानुप्रासः। न्यस्नाद् अस्तु, उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। उसका अनुगत होकर, उत्कर्ष से, न्यास करने से, प्रकृष्टो न्यासः अनुप्रासः कहा ना हमने, वही कह रहे। देखो उसका अनुगत होकर, तद अनुगत्वेन, किसका? वृत्ति का। रस विषय व्यापारवती वर्ण रचनावृत्ति, रस विषय का अनुगत होकर, उत्कर्ष से, तद अनुगत्वेन, रसाद्यनुगत्वेन, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकर्षणे न्यासः वृत्त्यानुप्रासः। अस्तु, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने जाना कि वृत्त्यानुप्रास कब होता है, कैसे होता है। तो बिल्कुल आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? श्रुत्यानुप्रास। देखो श्रुत्यानुप्रास लिखा है ना, उच्चारित। देखो यहाँ पर स्थान है तालु आदि के, तालु दंत आदि जो स्थान है उसको हम आगे पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास को। तो आज के लिए हमने इतना ही जाना। वृत्त्यानुप्रास किसे कहते हैं इसको अच्छे से समझना है। 4 कंडीशन उसकी क्या क्या थी और कैसे हो रहा था, क्या उसका लक्षण है, लक्षण में घट रहा था नहीं घट रहा था। तो इसी प्रकार से हमको अन्य लक्षण भी ढूंढने हैं। ये हमने एक लक्षण पढ़ा, उदाहरण पढ़ा, कहाँ का? जयदेव का, गीत गोविंदम का। अस्तु, तो सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, बने रहिए। आगे हम पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास।